ओम श्री हनुमते नमः। भक्ति यात्रा अंक 7 में आप सभी का स्वागत है। नवधा भक्ति को जानने के निमित्त हम लोग यह यात्रा कर रहे हैं। अब तक ज्ञान भक्ति उपासना पद्धति जो कि हमारे सद्ग्रंथों का मूलाधार है, तो उससे भक्ति कैसे प्रस्फुटित हुई और एक विशाल वैष्णव धारा के रूप में कैसे फैली, इसकी सामान्य चर्चा हम लोग ने की। एक अति सूक्ष्म यात्रा वेदों उपनिषदों रामायण महाभारत सांडिल्य नारदीय भक्ति सूत्र नारायणी सात्वत पंचरात्र धर्मों और चारों वैष्णव संप्रदायों श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एवं सनकादिक संप्रदाय इत्यादि की हम लोग ने चर्चा की। साथ ही रामानंदी संप्रदाय को स्पर्श करते हुए अब हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज तक पहुंच गए हैं। आगे की यात्रा पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास महाराज का आश्रय लेकर हम करेंगे। नवधा भक्ति एवं सबरी माता को देखने व जानने की कोशिश करेंगे। यह हम लोग का परम सौभाग्य है कि भाव रूप से ही सही आज उस सबरी माई के द्वार पर जा रहे हैं जहां कभी प्रभु श्री राम पहुँचे थे। आज की बात शुरू करूं, इसके पूर्व मैं कबीर साहब को एक बार फिर से याद कर लेना चाह रहा हूं। इस पर मैं कबीर साहब को बार बार याद कर रहा हूँ, कारण जब जब आप गोस्वामी तुलसीदास महाराज को याद करेंगे तो कबीर साहब स्वतः याद आ जाते हैं। यह भ्रम है कि दोनों में भेद है। दरअसल दोनों भक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है, राम तत्व। तो कबीर साहब कहते हैं कि जहिया कीर्तम न हता धरती हति न नीर उत्पत्ति परलय न हता तब की कहे कबीर। जहिया कीर्तम न हता यानी कि जब कर्ता भी नहीं था, धरती हति न नीर, और जब न जल था और न पृथ्वी, उत्पत्ति परलय न हता, अर्थात जब संसार की उत्पत्ति भी नहीं हुई और प्रलय की तो बात ही बेमानी है, तब की कहे कबीर, यानी कबीर तब की कह रहे हैं। विचित्र बात कर रहे हैं आज कबीर साहब। कबीर साहब का हौसला देखिए, साफ साफ कह दिया जब न सृष्टि थी न सृष्टि करता तब भी मैं था, और तो और मुझे सब कुछ याद भी है, तब की कहे कबीर। याद कीजिए अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में भक्ति के उच्चतम सोपान पर पहुंचकर अर्जुन ने क्या कहा था? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी मोह नष्ट हो गया और स्मृतियां मुझे प्राप्त हो गई। ईश्वर की अनुकंपा से मैं यानी आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया। तो जब आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाता है तो दो की स्थिति नहीं रह पाती। भक्त भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं रहता। और फिर तब की कहे कबीर, कबीर तब की कह सकते हैं क्योंकि एकाकार हो चुके हैं। मीरा भी कह सकती हैं, सूर और तुलसी कह सकते हैं, और माता सबरी की बात तो निराली है। सबरी सुगति दिन रघुनाथा, जिस भक्त को
प्रभु खुद ही अपने धाम लिवा जाने के लिए आए, उस भक्त की भक्ति की ऊंचाई क्या होगी। अब याद कीजिए, युवती सबरी को, जिसका कोई आश्रय नहीं था, गुरु मतंग भी शरीर छोड़कर जा रहे थे। युवती सबरी ने जब गुरु से पूछा कि अब मेरा क्या होगा, तो गुरु ने कह दिया, चिंता मत कर बेटी, प्रभु राम स्वयं आकर तुम्हें दर्शन देंगे एवं मुक्ति प्रदान करेंगे। बस तू जहाँ है वहीं रह, इसी जंगल में, कहीं जाना मत। और सबरी, जिसके पास न ज्ञान बुद्धि का चातुर्य था, वह यह भी नहीं जानती थी कि प्रभु कौन, स्वरूप दूर दूर तक नहीं था, उनके पास कोई बोध नहीं था। उसने तो गुरु से यह भी नहीं पूछा कि प्रभु आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। उस बेचारी ने यह भी नहीं पूछा कि गुरुजी कुछ समय, तारीख, दिन, वार, महीना कुछ बता दीजिए। बस गुरु आदेश मिला और अपनी कुटिया में बैठ गई। युवती से वृद्ध हो गई। बस एक ही आस, एक ही भरोसा कि प्रभु आएंगे, क्योंकि गुरु ने कहा है। पद्म पुराण में तो 1000 वर्षों की साधना का उल्लेख है। चलिए हम नहीं मानते हैं, पर इतना तो निश्चित है कि वह युवती से वृद्धा हो गई, आंखें अब कमजोर पड़ गई होंगी, सुनने की शक्ति भी क्षीण हो गई होगी, पर भरोसा नहीं टिका, गुरु वचन पर संदेह नहीं हुआ। और जब प्रभु आए तो भगवान को निहार रही है और मन में सुंदर भाव लिए है कि उस समय उसको सिर्फ गुरु वचन की याद आ रही है। अद्भुत प्रसंग है सबरी की भक्ति का। सबरी की भक्ति अद्भुत। आप में से हालांकि अधिकांश लोग सबरी की कथा से परिचित होंगे, तथापि साधु चरित्र को बार बार याद करने से हम पवित्र होते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है। तो आइए एक बार फिर से सबरी माता का परिचय प्राप्त करते हैं। भक्त सबरी की कहानी हालांकि श्री रामचरितमानस में बाबा ने नहीं कही है, लेकिन अन्य ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण में कहानी मिलती है कि सबरी भीलनी थी, भील राज के यहाँ जन्मी थी, पर जन्म से संत स्वभाव थी। एक आयु होने पर उनका विवाह एक भील कुमार से निश्चित हुआ और जाति प्रथा के अनुसार भील विवाह के अवसर पर कई पशु पक्षियों को बलि के लिए इकट्ठा किया गया, मंगाया गया। और इधर शादी की तैयारी चल रही है। किशोरी सबरी ने माता से पूछा कि यह क्रूरता क्यों। माता समझाई कि हमारे कुल की यह प्रथा है कि विवाह के दिन हम पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, ताकि भविष्य में जोड़े को जीवन में कोई कष्ट न हो। सबरी दुखी होकर उन्होंने बाड़ी में कैद सभी जानवरों को स्वतंत्र कर दिया और विवाह से इनकार कर दिया। अब जनजातीय नियमों के कारण उनको अपने पिता का घर त्याग कर जंगल जाना पड़ा। कई ऋषियों के यहाँ आश्रम में गईं, पर भील होने के नाते या यूँ कहें कि स्त्री होने के नाते उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तब एक ऋषि आश्रम के बगल में छिपकर रहने लगी। दिन में छिपी रहती और रात्रि होने पर उस आश्रम की सफाई कर देती, गौशाला की सफाई कर देती। आश्रम में रहने वाले सभी हैरान कि आखिर कौन करता है। पर एक रात्रि जब वो अपनी सेवा में लगी हुई थी चुपके से, तो एक गुरु शिष्य ने देख लिया। फिर क्या, उसने शोर कर सभी को इकट्ठा किया और सभी दुर्वचन बोलने लगे। आश्रम में युवती कैसे आ गई, इस बीच गुरु मतंग भी आ गए। सबरी जी ने
सजल नेत्रों से प्रार्थना किया कि आश्रम के बाहर उन्हें रहने दिया जाए और जो सेवा कर रही हैं उससे वंचित नहीं किया जाए। पर शिष्यगण स्त्री होने के कारण आश्रम से दूर जाने को कह रहे थे। वर्णन है कि मतंग ऋषि यह दृश्य देखकर हृदय से द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि आश्रम में स्त्री तो नहीं रह सकती, पर मेरी बेटी तो रह सकती है। और सबरी को उन्होंने पास बुलाया और उन्हें आश्रम की सेवा, गौशाला के कार्य का दायित्व दे दिया। हालांकि उनका काफ़ी ऋषि समुदाय में विरोध हुआ था, पर वह अडिग रहे और इस तरह सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहने लगी। सबरी अपने व्यवहार व सहज स्वभाव से आश्रम वासियों की प्रिय बन गई और बाद में मतंग ऋषि शरीर त्याग करते हैं, उनके शिष्यगण चले जाते हैं, लेकिन गुरु आदेश मानकर सबरी कुटिया में बनी रही और अब वह युवती से वृद्धा हो गई। एक कथा उनके पूर्व जन्म की है। एक देश की रानी थी एवं राजा के साथ कुंभ स्नान के लिए तीर्थराज पहुंची थी और जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं, साधु संतों द्वारा आयोजित कीर्तन में वो भाग लेना चाह रही थी, पर राजा ने रानी पद की मर्यादा बताकर मना कर दिया। तो रानी को लगा कि जिस शरीर से भजन की व्यवस्था न हो उस शरीर में बने रहने का क्या औचित्य। और जैसे कि मान्यता है कि उन्होंने कुंभ में ही जल समाधि ले ली, फिर दूसरे जन्म में भीर राज के यहाँ पैदा हुई। तो दिव्य आत्माओं की अनेक कथाएं होती हैं, सभी प्रेरणा देने वाली होती हैं और हम लोग जैसे संसारियों के पास सिर्फ व्यथा होती है। खैर, अब बात श्री रामचरितमानस में वर्णित सबरी कथा की थोड़ी सी कर लेते हैं। मानस की कथा से आप परिचित हैं। अरण्य कांड के अंतर्गत बाबा तुलसीदास ने सबरी महिमा गाई। रावण माता जानकी को हरण करके ले गया। जानकी जी की खोज में राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण भ्राता के साथ वन में घूम रहे हैं। सबसे पहले उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से होती है। गिद्धराज सब वृत्तांत बताते हैं, कहते हैं कि रावण जानकी जी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। गिद्धराज घायल है, रावण ने उनकी यह दशा की थी। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। प्रभु श्री राम से वे निवेदन करते हैं कि आपके दर्शन हेतु प्राण को रोक कर रखा था, अब विदा कीजिए। और भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और जटायु को अपने धाम भेजते हैं। फिर आगे रास्ते में कबंध नामक राक्षस को भी मुक्ति प्रदान करते हैं, उसे शाप मुक्त करते हैं। बाबा लिखते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। ताहि देई गति राम उदारा, यानी कबंध को सदगति देने के पश्चात प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में आते हैं। अब सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। सबरी जो रोज सारे मार्ग की और कुटिया की सफाई करती रहीं, टकटकी लगाए प्रतीक्षारत रहीं, युवती से वृद्ध हो गई, पर भरोसा नहीं छोड़ा क्योंकि गुरु आदेश था। और अब प्रभु सामने हैं, आंखों के सामने हैं। सबरी देख ग्राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई।
माई को अब गुरु याद आ रहे हैं, पिता तुल्य गुरु मतंग याद आ रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मुझे लगता है कि यह पद इसी प्रसंग के लिए शायद बना था। तो गुरु को सबरी माता हृदय में धारण करती हैं। फिर सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लटपटाई। फिर सरसिज लोचन यानी कमल समान नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और गले में वन माला धारण किए हुए तापस वेशी दोनों भाइयों के चरणों में सबरी माता लिपट जाती हैं। सबरी परी चरण लटपटाई। अब देखिए कि सबरी माई ज्ञानवान नहीं थी, कोई यज्ञ विधान भी नहीं जानती थी। उनके पास सिर्फ एक पूंजी थी, गुरु भक्ति की। और आज उस एक भक्ति के बल पर उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, जो सुरमुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर से इसी प्रसंग की ओर लौटेंगे। नमस्कार।